नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपके डिमांड पर कई लोगों की कई दिनों से डिमांड आ रही थी कि हमारे बच्चों के लिए बताए जो न्यू शादी हुई है और जिनका न्यू बेबी हुआ है वो कैसे संभाले बच्चों को। जो बाहर जॉब करते हैं उन्हें कैसे बच्चों को संभालना चाहिए और क्या खिलाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, जब छोटे बच्चे होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, ये सारी बातें आप लोग पूछ रहे थे। तो मैंने आप लोगों की डिमांड पे ही ये वाला चैनल खोला है और चैनल का नाम है मीनू मॉम एंड बेबी केयर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगी। मैं ऐसी छोटी छोटी पुराने जमाने की टिप्सें दूंगी आपको, जो आपको बहुत जो है बच्चों में और जो कंसीव करते हैं उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ये काम आने वाली है। आज मैं बात करूंगी, कई लोगों का ये क्वेश्चन शायद मैं नहीं ले रही थी, लेकिन ये जरूरत भी है क्योंकि लड़के वाली बात हो रही है। कईयों की जैसे 3-4 लड़कियां हो जाती है, बहुत मायूस होते हैं, उन्हें भी एक लड़के की आशा होती है और उन्हें भी और होता भी है कि हमारे कोई आगे वंश चलाए, ऐसा भी होता है। वैसे लड़कियां कम नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी कईयों ने ये क्वेश्चन किया था तो मेरे मन में आया कि ये वाला जो पुराने जमाने का तरीके का जो थोड़ा बहुत समझदारी से जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, मैं वो वाली बात आपके साथ आज शेयर करूंगी। लड़का कैसे हो और क्या नियम होते हैं वो मैं आपके साथ, कई नियम है ऐसे तो दोस्तों। हमारे जो पुराने जमाने की जो औरतें होती थी ना, जो हमारी दादी नानियां होती थी, वो घर बैठे ही सारा जो है सारा सॉल्यूशन निकाल देती, जो दाई माएँ होती थी। अब आपको पता है, पहले बच्चे तो घर में ही होते थे, कभी हॉस्पिटल में नहीं हुआ करते थे। अब ये 30 साल से या 35 साल से ज्यादा हॉस्पिटल में बच्चे होने लगे और आपने देखा भी है, मेरे कहने की जरूरत नहीं है कि ऑपरेशन वगैरह कितने हो रहे हैं, है ना। पहले तो नॉर्मल डिलीवरी, हर को नॉर्मल डिलीवरी घर पे ही हो जाया करती थी, इतनी दिक्कत नहीं होती थी। क्या थी इसकी जानकारियां वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो पुराने जमाने के तरीके से रहते थे, क्या क्या वो फॉलो किया करते थे और मैं आपको बहुत काम आएगी वो वाली बातें। जो छोटे छोटे टिप्स हैं आजकल शायद उन बच्चों को पता नहीं है, तभी वो ये क्वेश्चन करते हैं। आप लोगों के कई क्वेश्चन आए तो मैंने कहा भी था कि मैं 1-2 दिन के अंदर बताऊंगी। और तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। आज हम लेंगे लड़के वाली बात। तो देखिए, लड़के वाली बात के लिए हमेशा औरत को जो है अपने पति के बाएं करवट में सोना चाहिए। आपने ये तो सुना है कि बाएं करवट में जो है बायां अंग में, बायां मतलब जिस हाथ से हम खाना खाते हैं वो नहीं, उसको दूसरा वाला हाथ उस तरफ सोना चाहिए और लेफ्ट हैंड की साइड पे, ठीक है। और इसका क्या है, इसका अर्थ आपने सुना है कि पूजा के टाइम पे नहीं रहना चाहिए, सोने के टाइम पे औरत को हमेशा बाईं तरफ सोना चाहिए। ये वाली बातें आजकल बच्चों को नहीं पता है और ये वाली बातें पहले के बड़े बुजुर्ग जो है ये वाली बातें बताते रहते थे कि बायां तरफ औरत को सोना चाहिए। आदमी के जो हस्बैंड होते हैं ना, उसकी वाइफ को लेफ्ट साइड में हमेशा सोना चाहिए, ऐसे कहते थे। अच्छा, ऐसे कहने से एक तो जो है हमारे शास्त्रों के अनुसार वो सही बातें होती थी कि ऐसे सोने से जो है ग्रह दशा हमारी जो है वो सारी संतुलित रहती है और हमारा सारा काम जो सही रहता है। और साथ में दक्षिण की तरफ सिर करके सोने से भी हमारा जो है भाग्य उदय हो सकता है। ये सारी चीजें छोटी छोटी सी बातें हैं। दक्षिण की तरफ, उत्तर की तरफ कभी भी सिर करके नहीं सोना चाहिए, नहीं तो बीमारियां होती है और जो बच्चे होते हैं वो भी बिल्कुल कुछ ना कुछ उनमें डिफेक्ट होता है। तो ये वाली बातों का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि उत्तर दिशा में सिर करके नहीं सोना है और पश्चिम दिशा में सर करके नहीं सोना है, यानी कि तकिया वहां पे नहीं लगाना है, सिराना जो कहते हैं ना वो वहां पे नहीं लगाना है। इन चीजों का भी ध्यान रखते हैं। सिर्फ सोते टाइम पे आप पूरब की दिशा पे सर कर सकते हैं, नहीं तो सबसे बेस्ट है दक्षिण की तरफ। अगर आपके पास जगह नहीं हो घर में कहीं पर तो आप इसे पूरब की तरफ सर करके सो सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात हो गई कि आपको बाएं तरफ सोना है, लेफ्ट साइड में सोना है, ठीक है। अब क्या करना है, जब आप अपने पति के साथ सो जाती हैं और उसके बाद आपको दाईं करवट सोना है, उठना नहीं है। ये बात वैज्ञानिक लोगों ने भी अब तो मान ली है कि ये वाली बात सच्ची है। और जो हमारे पुराने बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, ये देखिए पहले जो हमारे ऋषि मुनि थे, ये ग्रंथों में लिखी हुई बातें और हमारे बड़े बुजुर्ग कही हुई बातें, ये मैंने नहीं बनाई है ना आपने बनाई है। ये हमारे ऋषि मुनि, हमारे ग्रंथ और हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, वो ही मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। क्योंकि मुझे YouTube के माध्यम से ये मुझे मौका मिला है कि मैं आपको ये वाली बातें बताऊं, ताकि जो आज के बच्चे हैं उन्हें ये चीज की समझ आए कि कहाँ से क्या गलती हो रही है, ठीक है।
अब ये देखिए, जब हम ये चीजों को थोड़ी सी बात जब हम ध्यान रख लेते हैं तो हमारे जीवन में जो है अच्छी अच्छी होने लग जाती है। सबको चाहिए, लड़का भी चाहिए, लड़की भी चाहिए, सभी को चाहते हैं, चाहत होती है। तो दाहिने तरफ सोते हैं, दाहिने तरफ करवट लेके सो जाना चाहिए। यानी कि जो औरत होती है ना, उसको पति के जो पति की तरफ बाईं तरफ सोती है ना, फिर उसका हाथ जो दाहिना हाथ होता है लेडीज का, जो लेडीज का राइट हैंड होता है, उस साइड में करवट लेके वो सो जाए। ठीक है, समझ में आ गई? पति के बाईं ओर सोना है, और जब आप पति के साथ सोले तो उसके बाद आपको जो है दाहिना हाथ की तरफ करवट लेके सोना है, खुद को, लेडीज को। ठीक है, ऐसे करने से जो शुक्राणु है वो लेफ्ट साइड में आ जाते हैं। जब आपने देखा होगा पहले की औरतें भी ये चीज समझ में आ जाती है कि वो किस पैर से भारी है और किस पैर से हल्का है, इसको क्या होगा, लड़की होगी या लड़का होगा। ये ज्यादातर 99% सही निकलता था, जो कि आज अल्ट्रासाउंड में भी इतना नहीं निकल पाता जितना उन बड़े बुजुर्गों को इतनी समझ होती थी कि इसको लड़का होगा कि लड़की होगी। इन चीजों की भी उनको फर्क होती थी। देखिए आज अल्ट्रासाउंड से हम करवाने जाते हैं, कितनी कितनी लाइटें पड़ती है, और वो तब ऐसे ही बता दिया करती थी। देखिए, है ना। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, इसको आप जब थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एकदम सही राइट को निकलता है। आजकल तो वैज्ञानिक ने भी ये चीजें मान ली है कि ऐसे करने से जो होता है, और ये चीजें आजकल मैं जैसे किसी को कहते हैं तो वो चीज अपनाते भी हैं, तो होता भी है थोड़ा बहुत। अच्छा, जब आप दाहिने करवट उठ के सोते हैं तो सारे जो शुक्राणु हैं वो दाहिने तरफ चले जाते हैं, दाहिने तरफ पेट की ओर चले जाते हैं। जो वो होती है ना, ओवरी होती है, जैसे वो थैली वगैरह होती है, पित्त की थैली वगैरह होती है, दाहिने तरफ, उस तरफ वो चली जाते हैं सारे। जो हमारा लीवर होता है उसके साइड में दाहिनी तरफ वो सारे शुक्राणु वहां चले जाते हैं। फिर वो धीरे धीरे जो है वहां से जो है जब दाहिने तरफ जाते हैं तो कहते हैं लड़का ही होता है, ऐसे कहा जाता है। तो हमारे सोने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर ये चीज भी आप कुछ और भी कर रहे हैं तो आप ये चीज जरूर करके देखें। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती कि हम दाहिने तरफ सो जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बातें हैं। ये जो पुराने जमाने के छोटे छोटे टिप्स हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो नए बेबी, अभी आपने पूछा था कि गर्मियों के मौसम में अगर डिलीवरी हो तो आपको क्या खाना चाहिए, ये मैं आपके साथ कल ये शेयर करूंगी। ये वाली बातें, छोटी छोटी बातें, सारी बातें मैं शेयर करूंगी। छोटे बच्चे को कैसे हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, जो दूध पिलाने वाली माता है उन्हें क्या खाना चाहिए, और डिलीवरी जब वो बच्चा पेट में हो तो आपको कैसे ध्यान रखना चाहिए जिससे नॉर्मल डिलीवरी हो, एकदम बच्चा आसानी से हो जाए, कोई ऑपरेशन वगैरह ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो ये वाली बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, सारी बातें शेयर करूंगी। और पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर दे, क्योंकि मेरा न्यू चैनल है और आज मेरी फर्स्ट वीडियो है। तो प्लीज मेरा हौसला बढ़ाइएगा, और मैं आपके लिए ऐसी ऐसी जानकारियां लेकर के आऊंगी जो आप आज तक कभी नहीं सुनी होगी आपने। और प्लीज इसे लाइक जरूर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़े, और मेरा इस तरह हौसला बढ़ाते रहिएगा, और इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी फायदा हो सके। ये जो हमारी धरोहर है, हमारी पुराने शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं, मैं आपके साथ वही बातें शेयर करूंगी। मन गढ़ंत बातें मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगी। और चलिए मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो में।